नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई को चाईबासा आ रहे हैं। यहां टाटा कॉलेज मैदान में अपराह्न 3 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। टाटा कॉलेज मैदान में भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से पंडाल बनाया जा रहा है, जिसे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनावी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सिंहभूम लोकसभा प्रभारी डॉक्टर दिनेश आनंद गोस्वामी और प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबिद ने तैयारी को लेकर जानकारी साझा की। गोस्वामी ने बताया कि प्रधानमंत्री की सभा में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का सबसे पहले मानकी मुंडा के द्वारा स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पहली बार मतदान करने वाले 15 युवाओं से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे। वह महिला समूह से भी मिलेंगे। गोस्वामी ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का मंच महिला सशक्तिकरण का संदेश देगा। इस बार एक वरिष्ठ महिला नेत्री द्वारा मंच का संचालन किया जाएगा। इधर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और जिला पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। 3 हेलीपैड बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा के माध्यम से सिंहभूम से भाजपा की प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। एसपीजी की टीम पिछले कई दिनों से चाईबासा में जमी हुई है। उनकी निगरानी में ही सारी तैयारियां हो रही है। जनसभा में आने वाले लोगों के लिए पेयजल और मेडिकल की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर जनसभा में शामिल होने पहुंचे किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सके। कि 1 लाख लोगों की व्यवस्था है, बड़ी व्यवस्था है। तो बड़ी व्यवस्था है तो इसमें जो पहले आएगा वो पहले स्थान पाएगा। हम लोगों ने जो न्यूनतम सुविधाएं हैं, पेयजल की व्यवस्था करने का प्रयास किया है, क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते कई चीज़ें भीतर लेने में प्रशासन की ओर से जो थोड़ी सी पाबंदियां रहती है, उसको मर्यादा को, प्रशासन के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पेयजल की व्यवस्था किया है। कुछ जो सामान्य जो मानवीय क्रिया उनकी व्यवस्था शौचालय वगैरह की पुरुष महिला की किया है, और चिकित्सा की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। फुल टाइम एम्बुलेंस रेडी रहेगा। अस्पतालों से हम लोग कहा कि अगर किसी को कोई कठिनाई हो तो उसको हम लोग इलाज की व्यवस्था करेंगे। पंडाल का निर्माण हो रहा है। पंडाल का निर्माण इस प्रचंड गर्मी में भी 250 मजदूर दिन रात विगत 4 दिनों से पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। मंच बन रहा है। 3 हेलीपैड का निर्माण हो चुका है। तथा समाज का हर तबका अपने प्रिय प्रधानमंत्री को सुने, इसके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था किया है। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्होंने लिया है, ऐसे लाभार्थी बड़ी संख्या में आने वाले हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एसएफजी कहते हैं, महिला स्वयं सहायता समूह, जिन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सम्मान दिया, सशक्त किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक अति उत्साह का माहौल है, तो बड़ी संख्या में माताएं बहनें उसमें शिरकत करेगी। हम लोगों ने किसानों से संपर्क किया है। किसानों में भी बहुत ही उत्सुकता है। युवा कॉलेज में पढ़ने वाले या गांव में रहने वाले युवाओं को भी छोटी छोटी बैठकें हो रही है, तो युवा भी आने के लिए उत्सुक हैं। तो जो माहौल दिख रहा है, उस माहौल से ऐसा लगता है कि चाईबासा पूरा का पूरा कल टाटा कॉलेज मैदान में दिखाई पड़ेगा। ऐसा अभूतपूर्व जो माहौल है, ये पहले कभी नहीं था। जितना मोदी जी को सुनने और देखने के लिए लोग पहुंचने वाले हैं, ऐसा एक लगता है। इस सभा में प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी उपस्थित रहेंगे। हमारे पार्टी के राज्य के लोकप्रिय नेता तथा केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी उपस्थित रहेंगे। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी इसमें चुनावी सभा में उपस्थित रहेंगे। और कोल्हान के सभी
सम्मानित नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष और सारे ऐसे जो सम्मानित नेता जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, ऐसे सभी लोग कल उस सभा में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी से 15 ऐसे नौजवान मिलेंगे कल जो पहली बार मत अपना देने वाले हैं, जिनकी आयु 18 साल से 24 साल है। दूसरा है 15 लाभार्थी मतलब कोई गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलोग्राम पर व्यक्ति को अनाज मिल रहा है, किन्हीं को प्रधानमंत्री आवास मुहैया हुआ है, किन्हीं को आयुष्मान भारत के तहत ट्रीटमेंट हुआ है, किन्हीं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला है, किन्हीं को शौचालय मिला है। ऐसे 15 लाभार्थी भाई और बहनें ये भी प्रधानमंत्री से मिलेंगे और प्रधानमंत्री से मिलकर के उनको आशीर्वाद देंगे, धन्यवाद देंगे। मानकी मुंडा का भी एक समूह वो प्रधानमंत्री जी से मिलकर उनका एक स्वागत करने वाले हैं। और सच पूछिए तो प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर पर उतरने के बाद पहला जो विजिट होगा, पहला जो स्वागत होगा, वो हमारे इस क्षेत्र के मानकी मुंडा के प्रतिनिधियों का होगा। इस बार प्रधानमंत्री जी की सभा का संचालन एक महिला नेत्री करेगी और एक महिला, कुछ महिला नेत्री भी स्वागत में भी। तो ये चाईबासा में एक पहली बार सभा में ऐसा हो रहा है कि हम लोगों ने निर्धारित किया है पार्टी ने कि समाज की आधी आबादी हमारी बहनों का है, माताओं का है, तो चाईबासा की सभा का संचालन पार्टी की एक महिला नेत्री से हम लोग करवाने वाले हैं। सिंहभूम लोकसभा से इंडी गठबंधन की साझा प्रत्याशी जोबा मांझी ने गुरुवार को अपने मायके राजनगर प्रखंड में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कुजू, तेलाई, लोधा, बंदोडी, केलूगोट, गोलिया, श्याम सुंदरपुर, कीता, बाबा तिलका माझी चौक, विश्रामपुर, बीटा, केसरगढ़िया, मुरुमडी, कटंगा आदि गांव में ग्रामीणों के साथ संवाद किया। इस दौरान जोबा मांझी के साथ युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और सिंहभूम लोकसभा प्रभारी सौरभ अग्रवाल, पश्चिमी सिंहभूम के जिला उपाध्यक्ष सुरेश सवैया और सरायकेला खरसवां जिला के कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश महतो भी शामिल हुए। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए प्रत्याशी जोबा मांझी ने कहा कि सिंहभूम की धरती ने कभी तानाशाही को स्वीकार नहीं किया। यही कारण रहा कि अंग्रेज भी यहाँ शासन नहीं कर सके। सिंहभूम की जनता को तानाशाही नहीं, जनप्रिय सांसद की जरूरत है। उन्होंने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए महागठबंधन को समर्थन देने की अपील की। जोबा मांझी ने कहा कि महागठबंधन ही झारखंड और देश को विकास, सरल और आम जनता को सम्मान देने वाली सरकार दे सकती है। जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने कहा कि सिंहभूम में हमारी लड़ाई एक भ्रष्टाचारी परिवार से है। उन्होंने जोबा मांझी को शहीद परिवार की सरल, सुलभ और निर्विवाद महिला नेत्री बताते हुए कहा कि जोबा मांझी जीती तो आदिवासियों का आरक्षण, संस्कृति और मान सम्मान की रक्षा होगी। जोबा मांझी ने मंत्री रहते हुए बुजुर्गों की चिंता की थी। पूरे राज्य में सर्वजन पेंशन योजना लागू कराकर बूढ़े बुजुर्गों को सहारा दिया। उन्होंने ग्रामीणों से जोबा मांझी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान जिप सदस्य मालती देवगम, सुरेखा हांसदा, प्रभारी प्रखंड प्रमुख सुमना देवी, कुजू की मुखिया पिंकी बारदा, राजू टुडू, कांग्रेस नेता कालीपत सोरेन समेत काफी संख्या में कांग्रेस व झामुमो कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। विधानसभा से आपके 5 विधानसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा के, 1 विधानसभा कांग्रेस के है और उसी में आप लोग का सरायकेला, माझगांव, चाईबासा और चक्रधरपुर और स्वयं जोबा मांझी मनोहरपुर, ये सारे लोग मिल करके उनको जिताने का काम किया। आज हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी आशा उम्मीद के साथ उन्होंने यह निर्णय लिया कि आपके लिए, राज के एक जनता के लिए, वैसे लोगों के लिए ऐसा कर्ज योजना उन्होंने अपने काल में तैयार किया और जनता को समर्पित किया। आज उसी को लेकर
हमारे जो विरोधी दल षड्यंत्र के तहत आज उनको जेल भेजने का काम किया है। फिर भी हेमंत जी ने अपना हिम्मत को नहीं हारा, जेल ही सही लेकिन राज्य का जनता के लिए हमने यह जेल जाने को तैयार हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से यहाँ झुकने को नहीं तैयार हुआ। और आज पूरे राज्य में महागठबंधन से 14 सीट में, जो हम लोग का झारखंड में 14 लोकसभा सीट में गठबंधन से चुनाव मैदान में है। तो आज आप लोग को इस बातों को लेकर अपील करने के लिए आए हैं। यह जो चुनाव सिंहभूम, खूंटी, पलामू, ये जो 4 लोकसभा से और एक है हम लोग का इधर जो हमारा पलामू प्रमंडल में लोहरदगा, तो ये 4 लोकसभा सबसे पहला झारखंड का चुनाव हो रहा है। करने के लिए ये जो चुनाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। चुनाव तो प्रत्येक 5 साल में एक बार होता है, लेकिन ये 24 का चुनाव देश का दिशा दशा को बदलेगा। यहाँ का आम जनों के लिए निर्णायक चुनाव है। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सुनारपट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी और सामान्य प्रेक्षक जी क्राइस्ट किशोर कुमार ने जिला समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए गुरुवार को विधानसभा वार ईवीएम, वीवीपैट, बीयू, सीयू और ईएमएस के माध्यम से द्वितीय रेंडमाइजेशन किया गया। राष्ट्रीय एवं राज्य से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के रेंडमाइजेशन की सूची तैयार की गई। रेंडमाइजेशन के दौरान उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, अपर उपायुक्त कमलेश्वर नारायण, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी बंदन लौंग, जिला विज्ञान पदाधिकारी संजीव कुमार सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अंजितबेड़ा गांव में मिट चयन और योजनाओं में हो रही अनियमितता को लेकर पंचायत के मुखिया मोटाई बोरपाई की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में सिंहभूम लोकसभा चुनाव पर चर्चा की गई, जिसमें मुखिया ने कहा कि हो समाज महासभा जाति के नाम पर बंटवारा कर भाजपा को प्रत्यक्ष रूप से जिताने का काम कर रही है, लेकिन हम लोग जाति के नाम पर बंटने वाले नहीं हैं। मुखिया ने हो समाज महासभा पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव की समस्या के बारे में सूचना देने के बावजूद कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं इंडी गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी को विधानसभा क्षेत्र नहीं होने के बावजूद बुलाने पर प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। बैठक में इंडी गठबंधन को ही वोट देने और दूसरों के बहकावे में नहीं आने का निर्णय लिया गया। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से चाईबासा शहर में खुदरा की किल्लत को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक की चाईबासा शाखा की ओर से उपलब्ध कराए गए 10, 5 और 2 रुपए के 1.5 लाख रुपए के सिक्के प्रति व्यवसायी 1700 रुपए का वितरण किया गया। चाईबासा शहर में खुदरा की समस्या के समाधान के लिए चाईबासा चेंबर के प्रतिनिधि मंडल शाखा प्रबंधक से मिलकर
खुदरा उपलब्ध करवाने का अनुरोध किए थे। शाखा प्रबंधक ने चेंबर प्रतिनिधि मंडल को खुदरा उपलब्ध कराने के प्रति आश्वस्त करते हुए कहा कि खुदरा की समस्या का समाधान किया जाएगा। शाखा प्रबंधक के द्वारा खुदरा उपलब्ध कराए जाने के बाद व्यवसायियों के बीच गुरुवार को सिक्के का वितरण किया गया। इस मौके पर विकास गोयल, सौरभ गुप्ता, पीयूष गोयल और नित्यम निवटिया मौजूद थे। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बाजार में खुदरा की किल्लत को कम करने हेतु निरंतर प्रयासरत रहा, जिसके फलस्वरूप केनरा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा 50 के नोट और 1 एवं 2 के सिक्कों की पहली खेप मुहैया करवाई गई। चाईबासा शहर में खुदरा की समस्या के समाधान के लिए चाईबासा चेंबर के प्रतिनिधि मंडल शाखा प्रबंधक से मिलकर खुदरा उपलब्ध करवाने का अनुरोध किए थे। शाखा प्रबंधक ने चेंबर प्रतिनिधि मंडल को खुदरा उपलब्ध कराने के प्रति आश्वस्त करते हुए कहा कि खुदरा की समस्या का समाधान किया जाएगा। शाखा प्रबंधक के द्वारा खुदरा उपलब्ध कराए जाने के बाद व्यवसायियों के बीच गुरुवार को सिक्के का वितरण किया गया। इस मौके पर विकास गोयल, सौरभ गुप्ता, पीयूष गोयल और नित्यम निवटिया मौजूद थे। चाईबासा चेंबर द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सदर प्रखंड के 22 टीबी मरीजों को सदर अस्पताल स्थित टीकाकरण केंद्र में प्रोटीन युक्त फूड बास्केट का वितरण किया गया। फूड बास्केट में 1.5 किलो अरहर दाल, 1 किलो चना, 1 किलो चना दाल, 1 किलो सोया बड़ी, 1 किलो गुड़, 1 किलो बादाम दाना, 1 किलो मसूर दाल एवं 1 पानी की बोतल उपलब्ध कराई गई। चाईबासा चेंबर के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल ने बताया कि सदर प्रखंड के 22 टीबी मरीजों को लगातार 6 माह तक फूड बास्केट उपलब्ध करवाया जाएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।